चलो भाई स्टार्ट करते हैं। परमिशन नाइट। बाकी तो नोट्स बना रखे। यहाँ से रिवीजन चालू कर दे क्या? रिवीजन चालू कर दे। या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ें। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से चालू था मतलब पढ़ना तो ये भी है अपने को वेरिएबल वगैरह। सोचा था ऑपरेटिंग सिस्टम से चालू कर दे जो मैं मतलब आज ही पढ़ा है फिर। लेकिन यार जो मैंने पढ़ा उसका रिवीजन भी तो करना है। आवाज़ तो आ रही है ना सही? फेसबुक पे भी लाइव है। फेसबुक लाइव। अरे कोई बात नहीं। ये वाली खोल दे स्लाइड 23 पेज वाली। सचिन। अरे अपने नोट्स बनाए थे ये रिवीजन कर ले। तू जाओ फर्स्ट पेज पे जाने दो। तो कोई अगर कुछ शॉर्टकट हो फिर जाने के लिए। तू जा भाई। कैमरा की क्वालिटी थोड़ी हो तो कि हैंग मार रहा हो, देख लेना। चलो वेरिएबल डेटा टाइप्स इन वेरिएबल पढ़ते हैं। डेटा टाइप्स इन वेरिएबल और अपन ले लेते हैं। ठीक है डेटा टाइप्स। हाँ पढ़ते वेरिएबल वेरिएबल सिंटैक्स फ्लोप और इंड या फिर रोल नंबर। ये वेरिएबल सिंटैक्स वेरिएबल वेरिएबल नेम रोल नंबर। और वेरिएबल नेम फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। वेरिएबल क्या इसमें होता है कि इंट रोल या फिर आपका कंपाइलर बताता है कि किस एक रोल नंबर है जिसका डेटा टाइप इंट है। जिसका डेटा टाइप इंट रोल नंबर का रोल नंबर क्या होता है? वेरिएबल इनिशियलाइजन इट्स असाइन वैल्यू। वेरिएबल इनिशियलाइज वेरिएबल को वेरिएबल पुट करके दिखाता है वैल्यू असाइन करता है। ये वाली कर दी जैसे 15 इंट रोल नंबर। और ये कंपाइलर बताता है कि ये एक रोल नंबर है जिसका डेटा टाइप इंट है। वेरिएबल बताता है इंट। अभी तीन तरह के इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर कंपाइलर का इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है कन्वर्ट। 0 to 1 की फॉर्म में होती है बाइनरी लैंग्वेज होती है। और कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। या फिर मतलब ये होल प्रोग्राम को एट अ टाइम करता है एक बार में कर देता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाई लाइन। लाइन बाई लाइन इम्पोर्टेंट है ये। लाइन बाय लाइन करता है और ये एक बार में सारा प्रोग्राम को एक साथ कर देता है। चेंज कर देता है हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। और बाकी 1 मिनट।
इसमें क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल्स तो आगे पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मैंने नोट्स बनाया हुआ था यार, मेरे को भी रिवीजन करना ना, मुझे भी पता नहीं, काफ़ी दिन से रिवीजन भी नहीं करा है। अब डेली डेली रिवीजन क्या करूँगा। फंक्शन कंट्रोल, अच्छा मतलब ये क्या फंक्शन क्या करता है कि प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है फंक्शन, ठीक है। रिमेन रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स, इट इनिशलाइज ओनली वंस इवन इफ फंक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम। या तो फंक्शन मल्टीपल टाइम आ जाए, या फिर ये क्या इनिशलाइज करता है एक बार में, डिक्लेयरिंग यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड्स। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल स्टैट इंट ए इक्वल्स टू 10 ए प्लस प्लस, इंट बी इक्वल्स टू 20, इंट आई या फिर इंट सी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रिंट करेगा डी परसेंटेज। स्टैटिक इंट ए होगा, इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, बट वैल्यू चेंज हो सकती है। अच्छा, स्टैटिक में वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन मतलब बार बार वैल्यू, मतलब ये जो स्टैट वाला इंट है ना, इनिशियलाइज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन ए इक्वल्स टू, जैसे इंट बी इक्वल्स टू 10 ऐसे करके नहीं होगा। इंट सी इक्वल्स टू 20 वैल्यू चेंज हो सकती है बेसिस में। अच्छा अच्छा, और इसमें क्या था फिर, वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन हो जाती है, सिर्फ वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन नहीं होता है इसमें बस। इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होता लेकिन वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक वेरिएबल में क्या होता है, लोकल वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय एंड डिस्ट्रॉय व्हेन फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। फिर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो वैल्यू, अब जो वेरिएबल होता है वो ऑटोमेटिकली अब या तो बन जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम कुछ वैल्यू इंटीजर हो गया, वेरिएबल डेटा टाइप आ जाए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टोरेज कॉल्स इन सी, सी प्लस प्लस डिक्लेरेशन यूजिंग द ऑटो कीवर्ड, इट्स रेयरली यूज्ड। इस अच्छा रेयरली यूज होता है। सी प्लस प्लस में क्या था, टर्बो या फिर देव सी प्लस प्लस यूज होता है। सी प्लस प्लस में टर्बो और देव सी प्लस प्लस। जावा में नोट पैड प्लस प्लस। सी में टर्बो यूज होती है। हाँ, वो पिछली वाली वीडियो में मैंने रजिस्टर बताया, सीपीयू वाला का कॉन्सेप्ट बताया था ना, थोड़ा इधर है कंप्यूटर से बना। ये रजिस्टर दिस वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। आज हमने बताया था कि सीपीयू मेन होता है कि भाई सीपीयू पूरा सिस्टम का मेन नेटवर्क होता है, लेकिन सीपीयू नहीं होता। सीपीयू के अंदर की जो मेमोरी होती है ना, वो मेन होती है। वो मेन होती है कैसे, अब देखो इधर डायग्राम तो ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तरीका का डायग्राम है। देखिए सीपीयू के अंदर एक चिप, तो सीपीयू होती है, उसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह में होते हैं ना चिप वगैरह, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। एएलयू हो जाती है, यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रोसेसर चिप, जिसमें पूरा प्रोसेस यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, इस डेटा से फिर इस डेटा पे आता है ट्रांसफ़र होके। ये पूरी लॉजिक अर्थमेटिक एएलयू होता है, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आओ आ गई समझ में। प्रोसेसर चिप होती है, ठीक है। ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। मेमोरी में कितनी तरह की मेमोरी होती है, पहले इसका पढ़ लेते हैं। रजिस्टर वैल्यू स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर इन इंस्टेड ऑफ रैम और फास्ट एक्सेस, डिक्लेयर यूजिंग द रजिस्टर कीवर्ड, कैन नॉट हैव मेमोरी एड्रेस। अरे किधर चला गया, ठीक है। मेमोरी होती है दो तरह की, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, रजिस्टर, कैच, रैम, रोम। रजिस्टर तो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन मतलब नंबर वन की फास्टेस्ट मेमोरी होती है कि भाई एकदम एक्सेस कर लेती है सारी चीज़ें, डेटा को एक्सेस कर लेती है, नंबर वन फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी होती है।
नंबर 2 पे कौन सी आती है? कैच। कैच क्या होता है? मतलब कैच मेमोरी होती है, रैम होती है, फिर रोम होती है। ठीक है, अब रजिस्टर का क्या क्या होती है? पर लेकिन इसकी ना स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लो होती है रजिस्टर की। किसकी? रजिस्टर की कुछ नहीं आएगा। रजिस्टर क्या होता है? ये होता है रजिस्टर। यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र, रजिस्टर से डेटा ट्रांसफ़र होता है केबी में। इन इसकी जो कैपेसिटी होती है केबी में होती है बहुत कम। ये थोड़ा सा डेटा लेती है, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पूरा मदरबोर्ड में से निकलती है। मतलब पूरा प्रोसेसर चिप है इसका, पूरा प्रोसेसर, इतना डीपली नहीं जाना पड़ता। ठीक है। अब ये फ्लिप फ्लॉप के उसमें रहती है, मतलब सेट ऑफ ट्रांजिस्टर होता है इसमें, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है। ये सिर्फ सिंगल बिट को स्टोर करती है, सिंगल बिट स्टोर करती है बस ये। अच्छा ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब डेटा टाइप्स सी में और सी प्लस प्लस में कौन से होते हैं? ठीक है। प्राइमरी और ड्राइव और यूज़र डिफाइन होता है। ठीक है। प्राइमरी में इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, वॉइड मेन, या फिर वाइड कैरेक्टर। वाइड कैरेक्टर है ये, थोड़ा दिक्कत हुई ना। ठीक है, आगे बस समझ में। और इंटीजर में तो पता ही है, इंटीजर में 1 2 और वैल्यू -1 होती है। कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है? इंट ए इक्वल्स टू 10 या फिर इंट बी इक्वल्स टू 20, इंट सी इक्वल्स टू 10। कुछ तो बुलियन में ट्रू और फॉल्स बताता है कि बुलियन अगर हम लगा देते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट अगर लगा देते हैं 2.22, उसमें डबल फ्लोटिंग पॉइंट में 2.2। तो इस तरीके से वर्ड नल कैरेक्टर होता है। ठीक है। ड्राइव्ड में अभी मैं मतलब ये एक ही होता है प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा इसका बताएं, फिर यूज़र डिफाइन वाला बताएं पहले। चलो इसके बता देते हैं, सारी चीज़ करते हैं ना। ड्राइव, प्राइमरी ड्राइव, यूज़र डिफाइन। प्राइमरी ड्राइव, यूज़र डिफाइन। ड्राइव में क्या होता है? फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। यूज़र डिफाइन क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन नंबर, मतलब इन न्यूमेरिकल होता है। टाइप डिफरेंस, डेफिनेशन होता है। टाइप डिफरेंस होता है। फंक्शन, फंक्शन में क्या काम होता है कि फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड वी यूज़ मैनी टाइम्स। ब्लॉक ऑफ कोड होता है, तुम काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन, कलेक्शन हो क्या? एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट इंट ए क्वेश्चन। इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं ना, इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। कलेक्शन होता है बहुत से, मतलब सिमिलर से कनेक्शन होते हैं इस तरीके के। एरे और पॉइंटर क्या होता है? वेरिएबल विच इज स्टोर एड्रेस और अनदर वेरिएबल। रेफरेंस तो अलग ही होता है कि रेफरेंस आता है कि इसलिए ये रेफरेंस है, इसलिए ये रेफरेंस। यूज़र डिफाइन, यूज़र डिफाइन क्या होता है? यूज़र डिफाइन में क्लास में होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यूनियन में क्या करते हैं? स्टोर सिंगल मेमोरी स्पेस। ठीक है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? दीज टाइप आर बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा कैन बी यूज बाय डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल। डिक्लेयर वेरिएबल, इंट, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, वेरिएबल। प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, वेरिएबल। ये बूल है, बूल, बूलन करके हो गया ना इसकी शॉर्ट फॉर्म। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ओ माय गॉड, लाइट गोइंग। इससे पहले ना एक पढ़ लूँ। वेरिएबल, तो वेरिएबल होता है इस नेम चेंज, स्टोर लोकेशन, होल्ड्स data that can be changed during program execution. Variable मतलब कहता है कि variable is a name changed, variable is a name changed,
डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वैल्यू, टेक्स्ट पाइथन नेम जो 28 हाइट 5.8 और तेरा क्या है आई एस स्टूडेंट मतलब इज 4 नेम क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगी। ये जो इंटीजर, जिसमें इंटीजर आ गया, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपको तेरा नेम वगैरह कुछ फ्लोट फ्लोट में तेरा बताया था कि पॉइंट में वैल्यूज आती है फ्लोट में, और डबल फ्लोट वाले में 5.222 करके आती है। या फिर हम फिर सिंगल लाइन कमेंट को हम कैसे पहचानेंगे, पैरेलल लाइन या फिर हैशटैग में, ठीक है। और मल्टीपल लाइन कमेंट को कैसे पहचानेंगे, स्टार और डिवाइड का साइन, मतलब स्टार मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन से पहचानेंगे हम। आगे बात समझ में? ये ना यार, ये पेज उल्टे सीधे लगे हुए हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है इन्हें करने में। अब इसमें कहा कि सी प्लस प्लस में 92 कीवर्ड रिजर्व होते हैं। ओ माई गॉड, रिजर्व होते हैं की रिजर्व। अच्छा, जैसे कि ये तेरे इंट कैरेक्टर ब्लूलन करके, इफ, इस तरह के इस तरह के आते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेमिंग रूल क्या होता है? अच्छा, हाँ, ये भी तो है। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर ए जेड या फिर अंडरस्कोर से। इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, एग्जांपल 1 नेम इज इनवैलिड, ठीक है, तो स्टार्ट नहीं हो सकता। इट कैन नॉट कंटेन स्पेस, स्पेस भी नहीं हो सकता, एरर आ जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट एज, ये वाला जो बार होता है, नीचे का बार, नीचे वाला जो बार होता है, ये इस तरीके का इंट एज करके, स्ट्रिंग ऐसे मतलब इस कुछ भी, मतलब मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ लेकिन ये मेन है ये चीज़, ठीक है। केस सेंसिटिव में एज और एज का डिफरेंट वेरिएबल आते हैं, एज और एज वाले में डिफरेंट वेरिएबल आते हैं, तो आगे बताऊंगा कि रिजर्व कीवर्ड में क्या है, इंट फ्लोट रिटर्न कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के टाइप्स क्या होता है, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल कौन सा होता है कि लोकल वेरिएबल में क्या होता है, इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक एंड ओनली बी एक्सेस विद दैट फंक्शन, कैन बी यूज आउटसाइड द फंक्शन, मेमोरी एलोकेटेड व्हेन नॉट अलाउड व्हेन इट एंड। लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, the processor, instructor compiler, instruct compiler, some का क्या होता है कि भाई int a equals to 10 int b, integer b 10 int c equals to a plus b, तो इसका समारा 30। प्री प्रोसेसर क्या होता है कि भाई ये जो इंक्लूड वाला होता है प्री प्रोसेसर होता है, और ये तेरा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, हेडर होती है, हेडर फाइल होती है स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, एक ही होती है, कोनियो डॉट एच ही होती है, कोनियो डॉट एच। वॉइड मेन फंक्शन, न्यूमेरिकल, ठीक है, लोकल वेरिएबल हो गया, प्रिंट क्या कराना है, कंटेंट नंबर प्रिंट कराना है। प्रिंट में माई फंक्शन आता है, प्रिंट क्या कराना है, नंबर, दिस विल कैज एन एरर, एरर आ जाएगा जैसे, ठीक है। रिटर्न 0, ठीक है। अब इसमें मतलब ऐसा है कि हम ये चीज़ ये नहीं लगा सकते वेरिएबल, ठीक है, मतलब कोई भी सिंबल नहीं लगा सकते हम, उससे पढ़ा था पीछे हम। आगे बात समझ में आ गई रे? आ गई भाई। एक मिनट।
अलग से ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन मेकिंग द वेरिएबल डेंसिटी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। बाकी स्टैटिक वेरिएबल एक वेरिएबल एक मिनट रुको, पेज थोड़े उल्टे सीधे हो रहे हैं। सीधे स्टैटिक वैल्यू मैंने तो पढ़ा ही था, मतलब ये स्टैटिक वेरिएबल वेरिएबल के टाइप्स थे, पढ़ी है पहले, पढ़ ली तो मुझे इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत इससे कवर करना। ऑटोमेटिक वेरिएबल के प्रभुसी कॉपी में ठीक है, सारे नोट थोड़ी दिक्कत तो कर ही रहा है। ऑटोमेटिक है, फिर तो तेरा कौन सा था, रजिस्टर वेरिएबल था जिसमें सीपीयू वाला था, डायग्राम बनवाया था सीपीयू वाला, ठीक है। सेंट वेरिएबल उप्स जावा पाइथन सी प्लस यूज होता है, बिलोंग टू एन सेट ऑफ क्लास एंड इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास ऑब्जेक्ट कैरेक्टर नेम रोल हमारा कैरेक्टर का वेरिएबल होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वैल्यू के बाद आते हैं क्लास वेरिएबल तेरे, क्लास कांस्टेंट। क्लास वेरिएबल का होता है कि ये ऑल ऑब्जेक्ट में दे आर यूजिंग देयर ऑल कांस्टेंट वैल्यू, द वैल्यू कांट बी चेंज आफ्टर इन डिक्लेयर यूजिंग कांस्टेंट सी प्लस प्लस। क्या इसमें मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती? हाँ हाँ, मतलब ये है कि देख, अगर पाई लिख दिया की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, रूट 3 की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, रूट 2 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, या फिर मतलब कांस्टेंट है ये चीज़ है ना, मतलब कांस्टेंट वैल्यू में वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती। अभी पढ़ा कि इसमें लोकल, इसके टाइप्स क्या हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, क्लास, कांस्टेंट, ठीक है ठीक है। constant। अब इसका स्कोप क्या है, लोकल वाले का इनसाइड अ फंक्शन में स्कोप करता है फंक्शन, ये एंटायर फंक्शन पूरा करता है ग्लोबल, इसका नाम ही ग्लोबल तरीके से बताओ। स्टैटिक, इनसाइड, स्टैटिक और रजिस्टर, ये सब अंदर के फंक्शन, साइड अ फंक्शन, लॉन्ग ऑब्जेक्ट और द लाइफ टाइम क्या है और एग्जांपल क्या है, ओनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यही है टिल प्रोग्राम है, टिल फंक्शन इंट एक्स
एडमिन अभी ऑपरेटर ऑपरेटर तो पढ़ेंगे भाई। नोट अ वैलिड सी फॉर्मेट वेरिएबल नेम, मैंने बोला था ना इसमें मैंने तो ये तेरा ये चीज़ चल जाएगी, चल जाएगा। डॉट रेट कैरेक्टर चल जाएंगे, मतलब कैरेक्टर है इसके बाद ना, ये तो है, इनको तो भूल जाओ, ये तो आने ही आने हैं। इसके बाद जो मैंने बताया था कि भाई पहला है कि तेरा कोई भी कैरेक्टर नहीं आने का, इसको छोड़ के सिर्फ ये कैरेक्टर मतलब सिंबल नहीं आने का, और कोई कैरेक्टर नहीं आने का, वन वेरिएबल तेरा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं आने की, सिंपल नंबर रेट वेरिएबल मीन इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा वैलिड सी फॉर्मेट नहीं है, डॉलर का साइन आएगा कहाँ से, और विच इज़ ट्रू इन वेरिएबल इन सी, दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। नहीं एक मिनट रुको, कैसे ठीक हो जाएगा भाई, वेरिएबल इन सी में कैसे ठीक हो जाएगा, ये क्या कंटेन करते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल स्पेशल कैरेक्टर, हाँ स्पेशल कैरेक्टर तो भाई हो ही नहीं सकता, यूज ही नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर वन ऑफ द कीवर्ड, नहीं वेरिएबल नेम कांट बी स्टार्ट विद डिजिट, ठीक हाँ ये सही है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होती, डिजिट से स्टार्ट नहीं होती है बुड़बक, सही है भाई। जिस चीज लिबर्ट यार ऐसे अच्छा मेरे को छांट छांट करने पर, ये इधर आएगा वो इधर आएगा, पता नहीं क्या ये क्या अपने आप रीसेट हो गया सारा, वैलिड फॉर्मेशन दे रखा था मैंने। अब इसमें से एक एक करके छाटो कि भाई क्या है क्या, ये भी माहौल है यार। विच इज़ वैलिड सी एक्सप्रेशन, माई नंबर, इंट माई नम, कोमा वगैरह तो ये तो अलाउड ही नहीं है। इंट माई नंबर छोटे वाला तो है ही नहीं, स्पेस ये स्पेस है, ये वो नहीं है, डैश वाला नहीं है, लंबा वाला डैश नहीं है, ये है स्पेस, छोटा जो साइन दे रखा ना, और स्पेस अलाउड नहीं है इसी में, ठीक है। तो इसका आंसर होता है इंट माई। फादर ऑफ सी लैंग्वेज कौन सा, डेनिस रिचर, ए एन टी बेल लेबोरेटरी, ए एन टी में बेल लेबोरेटरी में खोजा। तो प्री प्रोसेसर इन विच हैशटैग लाइक हैज इफ डेफ डिफाइन एंड इफ स्टार्ट, प्री प्रोसेसर स्टार्ट होता है हैज से, ठीक है। एंड एड्रेस के लिए यूज होता है, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, परसेंट एफ फ्लोट, फ्लोट के काम आता है परसेंट एफ, ठीक है, परसेंट एफ फ्लोट के काम आता है भाई, फ्लोट एफ, ठीक है। वी हैव टू डिफाइन इंटीजर बट इन सिंगल टाइम, कैसे डिफाइन करेंगे, इंक्लूड एच स्टूडेंट डॉट एच इंट मेन में, और फिर इंट वाई 10,000 लिख दें, इंट वाई 34, हेलो वर्ल्ड परसेंट डी एन बाई वाई, ठीक है। तो क्या आएगा, कंपाइल एरर आ जाएगा, परसेंट डी बाई एन 34, कंपाइल एरर आएगा, डी डिवाइड बाई एन, और एन तेरा स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है क्या, कैरेक्टर
और बाकी डेटा टाइप्स वाला तो मैंने डिराइव डेटा टाइप आता बहुत बहुत ज़्यादा। कैसे चालू करें? सर डिफाइन सर वेरिएबल और नोट पब्लिकली एक्स बोथ आर वेरिएबल एंड वेरिएबल और फंक्शन। इसमें नहीं, इसमें सिर्फ वेरिएबल और वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल में जो सबसे ज़्यादा होगा उतना नहीं स्पेस टाइप दूसरा नाम देने के लिए टाइप डेफ यूज। इनम असाइन करता है सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट है ये, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है भाई। फिर इसमें इस तरह क्या होगा, एग्ज़ाम डे एक क्या होगा, कंपेयर कंपेयर करता है, कंपेयर कर मंडे ट्यूसडे ई नंबर। अच्छा इनम 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 का काम बता देते। ये न्यूमरेटर का काम है कि ये तेरा न्यूमरेटर, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ गया, इनका ये नंबर एक स्पेसिफिक वन, इसका मिलेगा, इसका वन हो गया। ये सीधा सीधा प्रिंट ये कर देगा, जैसे कि वन इनम वन इनम टू, इसका मतलब सीधा सीधा वैल्यू देता है, सीधा सीधा वैल्यू आ गया कि मतलब होता है वो। देता है, प्रिंट कर देता है। ऑपरेटर, ऑपरेटर यूज, ऑपरेटर कितने तरह के ऑपरेटर है, ये तो ऑपरेटर ऐसी है कि मैटिक रिलेशन लॉजिकल है। अर्थमेटिक में ये तेरे अर्थमेटिक में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। और ये परसेंट का मतलब मॉड्यूलेटर रिमाइंडर से 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 रिमाइंडर कितना हो जाए 2। ठीक है, तो दो आंसर। आगे बात समझ में कोई आ गई? इसमें आता है रिलेशन कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें क्या कहता है, कंपेयर और रिटर्न, मतलब कंपेयर करता है और रिटर्न करता है क्या ट्रू या है, ट्रू वैल्यू है या फिर फॉल्स वैल्यू। हैज़ है मतलब ये इससे डिनोट होता है शायद कंपैरिजन, मतलब ये चीज़ें दिखाई हुई हैं कि कौन कौन से किससे रिलेट करते हैं। हैज़ इक्वल, लाइक 5 इक्वल्स टू 2, पर ये नॉट इक्वल, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, कंबाइन कंसिस्टेंट स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में ये क्या करता है कि ये कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड पहला है इसमें एंड,
इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। ये ऐसे दे देगा कि 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड t इज लेस देन 1, 3 क्या लेस देन 1 है। मतलब इसमें सीधा सीधा बोला कि ये दोनों ट्रू होने चाहिए, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर ये दोनों भी, इसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आ जाती है, ठीक है। अब इसमें और का आता है, और को कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेलल साइंस। ये रिटर्न ट्रू करता है, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, जैसे 5 ग्रेटर देन 2 और t इज लेस देन 1, फॉल्स आ गया तो ये ट्रू आ गया। मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नोट, वो बताया था कि नोट, ये वाला बताया था, ये नोट था, नोट का साइन तो लिख देता हूँ। ये चीज़ ना, इसमें है कि ये, जैसे कि 5 लेस देन वाला एग्जांपल ले लो। 5 लेस देन वाला देख ले, लेस देन मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू, ट्रू है। ये इसका इन्वर्ट कर देगा फॉल्स, 5 इज लेस देन 1, फॉल्स, इसको इन्वर्ट कर देगा ट्रू। सीधा सीधा यही है। की बात समझ। वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज होता है, वेरिएबल को वैल्यू देने। ए इक्वल्स टू 10 है, ए प्लस 5, ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, 10 प्लस 5 15। ए हमारा 10 था, ए माइनस इक्वल्स टू 5, इसमें क्या आएगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस 5, एक जगह कल की जगह आ जाएगा, ठीक। ए माइनस 5 तो ए की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई में भी यही होगा, डिवाइड में ये होगा, 10 डिवाइड बाई 5 2, बट इट रिटर्न इंटीजर, इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ए परसेंट 5 रिमाइंडर, 5 टू 10 जीरो बचा, अगर और कुछ बता होगा तो आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। इतनी बात तो आ पल्ले। भाई असाइनमेंट ऑपरेटर तो किया था। यूरिनरी ऑपरेटर, यूरिनरी, यूरिनरी, यूरिनरी ऑपरेटर क्या होता है, इसमें क्या होगा,
इसमें किसी नंबर को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बताने के लिए यूज होता है। नेगेटिव बताने के लिए ठीक है। ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस को कहते हैं पोस्ट 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 फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ए माइनस वाला ये तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर ठीक है। या फिर अब इसमें क्या होता है, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए में क्या होता है, प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स। या इसमें हाँ मतलब पोस्ट फिक्स प्लस वाले जो लास्ट में होता है, पहले अगर प्लस आ जाए तो ये होता है प्रीफिक्स ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, इंट एक्स इक्वल्स टू 10 y z ठीक है, y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। आगे बात समझ में ठीक है। प्रिंट ए करेगा प्लस प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू अगर 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है, वैल्यू 10 होगी तो ये प्लस करेगा +1 तो ये हो जाए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 11 ठीक है। ठीक है मतलब एक्स की वैल्यू नेक्स्ट में 11 हो जाएगी, ये अभी फ़िलहाल एक्स है, ये 10। यहाँ हमने ऐड किया 10 + 1 तो वाई की वैल्यू हो गई 11 ठीक है। और एक्स में ये जो चीज़ है ये भी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू 11, वाई इक्वल्स टू 11। आगे बात समझ में। आगे रे, बात समझ में आ गई ठीक है। अब फिर ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा कि प्रिंट एक्स इक्वल्स टू प्रिंट मतलब ये चीज़ एग्जांपल के तौर पे ठीक है, प्रिंट ठीक है। अब ये फिर ये इसके आगे अगर हमें ये कंटिन्यू करनी है, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस प्रिंट एक्स जेड, ये आगे बी इक्वेशन ठीक है। मैं बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताएंगे। अब ये है कि ये जेड क्या था मतलब इंट एक्स, तो ये जो ये लिखेंगे ठीक है, प्रिंट कराना है ये ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर सेम ही रहेगी ठीक है। अब इसमें क्या आएगा कि एक्स की वैल्यू 10 थी, एक्स की वैल्यू 10 थी, प्रिंट कराएगी वैल्यू, हाँ प्रिंट करा दी वैल्यू की वैल्यू 10 थी तो वाई जेड की वैल्यू तो है फिर उस हिसाब से माइनस आनी चाहिए ना, एक माइनस ये चीज़ है तो 10 की वैल्यू एक आने तो 9 आनी चाहिए, कैसे आ गया, नोट्स सुधारना पड़ेगा। प्लस को मैं एक बार देख लूँगा, ये चीज़ देखूँगा, ये चीज़ डिवाइस करना। दूसरी यूरिनरी ऑपरेटर हो गया, मतलब बिट राइट ऑपरेटर, बिट राइट ऑपरेटर में बिट राइट ऑपरेटर ये किस पे वर्क करती है, वर्क ऑन बाइनरी बिट्स एंड बिटवाइज एंड ठीक है। जैसा कि बाइनरी, बाइनरी की फॉर्म में 5 ये 10, इसको अगर हम बाइनरी में लाएं तो 2 × 4 2
1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर 0 1। ठीक है, 2 को अगर मैं दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट करें, 2 को 2 वन जा 2, ये आ गया मतलब ये 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, रिमाइंडर 0 बचा ना। रिमाइंडर 2 वन जा, यहाँ रिमाइंडर यहाँ 0 बचा, ये 1 बचा, तो 1 0 3 डिजिट का था, 0 1 0 ले लेते हैं। इसके सामने जिसके सामने कुछ नहीं, मतलब 3 डिजिट का होता तो 1 0 ले लिया। ठीक है, इतनी बात समझ। एंड में क्या था, एंड था, पीछे पड़ा था ये, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 101 और 0 1 0 का मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0। ठीक है, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिट राइट ऑपरेटर होता है, ई वाला होता है और का, और इसमें क्या होता है 5, ये सिंबल इसका ये था 5 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 5 का 101 था, ये था 0 110। ठीक है, डिवाइड करने के लिए तो फिर ये सीधा सीधा आएगा, मतलब इसको प्लस कर देते हैं। अगर प्लस आया तो प्लस कर देते हैं इसको, मतलब डिवाइड का साइन नहीं है, मतलब 5 डिवाइड बाई 2 तो इसमें प्लस हो जाता है 1 1। इन 3 फॉर्म को बाइनरी में कहते हैं 7। 7 कैसे कहते हैं दिखा देता हूँ। क्या होगा, 1 1 को क्या लिखते हैं, तो इस तरीके फॉर्म में लिख लेंगे 1 2 और उसकी पावर 10। देख रहा हूँ 1 1 1 1 होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक मिनट, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू, कुछ भी लिख दो 1 1 1, इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसे भी कन्वर्ट कर लो बाइनरी इसमें। ये क्या होगा 2 की पावर 0, तो 1 2 की पावर 1 प्लस 2, 2 की पावर 2 प्लस 4, 2 की पावर 3 8, 8 2 10 4 15। तीसरा होता है जोर, तीसरा होता है जोर बिटवाइज में, का सिंबल क्या हो गया, जैसे 5 ठीक है, सीखा है ना बचवा। तो एक समान इनपुट होगा तो आउटपुट 0 आएगा, ये क्या कह दी। अच्छा, एक समान इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगा, तो इसमें आउटपुट तो 0 नहीं आएगा, एक समान इनपुट थोड़ी ना है ठीक है, अब एक है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर सिंबल, सिंबल हो गया 5, 5 का क्या था, मतलब ये था 1 0 1 0 1 ठीक है, आ गई समझ में, मतलब 1 का तो क्या ही होगा, क्या है इसका, तो हाँ
वन, अरे ये तो 2 का है, क्या होगा? 5 का ही तो आएगा, 1 का क्या होगा? 1 का 1 0, 1 0। अब इसमें क्या है कि लेफ्ट की तरफ को ये शिफ्ट होते जाते हैं, ये चीज़ इधर शिफ्ट हो गया, ये चीज़ इधर शिफ्ट हो गया 0, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाता है? 0। बात हम ये लिख देते, 0 1 0 1 0, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का लेफ्ट शिफ्ट अगर आता है तो इस तरीके से, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इस तरीके से होता है। कर लो, करो कैलकुलेट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 4 दूनी 8, 0 भी जुड़ेगा, कहीं को जुड़ेगा, 8 4 10 तो 15। ठीक है, अब आता है ये, फिर एक एग्जांपल और लेके 8 8 आ जाता है। वैल्यू पता करने का तरीका है 8, पहले अगर मैं 8 लिख दूँ, 8 लिख, 8 का तो अगला आता है बिट वाइज ऑपरेटर। ये चीज़ इधर शिफ्ट होंगी, तब ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। अगर ये चीज़ अगर 1 इधर आ गया तो ये एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 1 0 1 0। टर्नी ऑपरेटर, तीसरा आ गया टर्नी टर्नी टर्नरी, एक कंडीशनल एक्सपेंशन के लिए यार काम, अगर इफ मार्क्स इज सर एस, मतलब सर से ले, तो पास होगा या फेल होगा, इस तरह के कंडीशन आता है ना, तो काम आता है। इट इज तो अब पढ़ेंगे, अब आगे लोग एक ही पेन से group are used to repeat a block of code long as group are used to code repeat करते हैं as जब तक ट्रू नहीं आती कंडीशन, तब तक ये चीज लूप्स में चलती रहेंगी, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर लूप, फॉर लूप आता है, फॉर लूप टाइप आता है, फॉर लूप, फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप व्हेन द नंबर ऑफ iterations is known, it has three parts: initialization and declaration. Is used when number is iteration. फॉर लूप का पता होती है, इंटीमेन आई इक्वल्स 1, आई इक्वल्स 2, आई
कर देगा आउटपुट। और गिवन आई इज ग्रेटर इज लेस देन, तो ये प्रिंट कराएगा ट्रू है, प्रिंट क्या, फिर दोबारा लूप में चल, ठीक है। रिपीट आई कॉस्ट, आई कॉस्ट ट्रू है, आई कॉस्ट ट्रू है, आई कॉस्ट ट्रू है, 5 तक भी ट्रू है शायद में, कंडीशन चेक होती रहेगी, पता रहेगा। मतलब 5 इज लेस देन 5, तो इसमें ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन प्रिंट करो आउटपुट, ठीक है। आ गई बात समझ में, 5 तक तो जाएगा नहीं ना, 4 तक चला जाएगा होगा, फिर आई इक्वल्स मतलब इंट आई इक्वल्स आई, ठीक है, एक पे जाएंगे, आई इक्वल्स टू 1, 2 इज लेस और 5, 3 इज 5, 4 इज लेस इक्वल्स, 5 इज लेस इक्वल्स, तब इक्वल का तो साइन है, क्या 6 सॉरी 5 है, फिर तो कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये यहीं तक प्रिंट करा देगा फॉर लूप का। अब आता है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में क्या होता है कि वंस सबका सेम ही रहता है, बस काम थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, यही चीज़ तेरा यही चीज़ है, इसमें भी आउटपुट 5 तक देगा, 5 तक, लेकिन इसमें क्या है कि व्हेन द नंबर इज ऑफ इटरेशन इज नॉट नो, इसमें बता अगर इटरेशन का नंबर नहीं पता एडवांस एडवांस, तो ये चेक कर सकता है कि उससे पहले के बॉडी में फॉल्स, तीसरे में डू वाइल लूप, ये इसका भी वर्क सेम, आउटपुट थोड़ा, हाँ इसी इसलिए यूज़ है क्योंकि हमें एग्जीक्यूट करना होता है एक लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है, अगर इवन भले कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है, ये कंडीशन कब चेक होगी, लूप बॉडी के बाद इसमें क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट, आता है ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली एग्जिस्ट करता है लूप के फॉर वाइल व्हेन एनकाउंटर रिगार्डलेस ऑफ, तब कि ये एग्जिस्ट करता है इसके बीच में, इमीडिएटली ब्रेक कर देता है, फोर में भी करता है वाइल में भी, टेक्स्ट का होता है फोर, जैसे फोर कुछ कंडीशन आ गई, इफ कुछ कंडीशन, देन ब्रेक थोड़ा ब्रेक कर देता है, देन उसका आगे की कार्रवाई,
अब ये क्या है कि ये लूप को कंट्रोल करता है, लूप कंट्रोल मैनेजमेंट का काम है इसमें, मतलब लूप को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम का फ्लो है ना, एग्जीक्यूशन है, उसको हेल्प करता है फ्लो करने में। लूप इनसाइड द लूप, लूप के अंदर, ठीक है। जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, गोटो, ब्रेक, कंटिन्यू, गोटो, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, it immediately exits the loop as include foreign times. Example, check include studio.h, int main for int I equals 1, I less और मतलब less और equals to 10, I plus plus, ठीक है। if I equals to 6, then आता है ब्रेक। ये इतने सारे प्रोग्राम रन कर दिया इसने, ओवरफ्लो ना हो या फिर कुछ इस तरह का ये प्रोग्राम रन करे, फिर थोड़ा रुका, मतलब ब्रेक लिया इसने। ब्रेक होने के बाद ये कैलकुलेशन कर रहा है अंदर ही अंदर, वो पीछे बताते हैं ना, कैलकुलेशन कर रहा है अंदर ही। ब्रेक के बाद इसने करा दिया प्रिंट, प्रिंट एफ परसेंट डी डिवाइड बाई एन आई, ठीक है, एन दे दिया 0, ठीक है। अब आती है कि इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट स्किप द करंट ट्रांजेक्शन एंड जंप्स टू, अच्छा ये इतनी इतनी चीज़ तो सेम है, या प्रिंटर इंट मेन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं करते हैं। फॉर इंट I equals to 1, I is less than equal, I equals I plus, if I equals to, फिर वही परसेंट 10 I डिवाइड बाई, ये ठीक है। अब इसमें बताते हैं, अब I की वैल्यू आ गई 1, I की वैल्यू आ गई 1, I की वैल्यू आ गई 1, I हमारा 1, I 1 है, इधर गया, इधर गया, आगे बात समझ। I 1, I हो गया 2, I इक्वल्स टू 2, 2 इज लेस देन 5, ठीक है, कंडीशन आ गई है, एक आ गया, ठीक है। 2, I की वैल्यू 2 आ गई। अब ठीक है, 2 आ गया, 2 तो है ही, I प्लस 1 और करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू, ये ट्रू है, इस जगह ये ट्रू है, ये कंडीशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। मैं क्योंकि कंटिन्यू का यही है कि द स्टेटमेंट स्किप द करंट इंटरेशन एंड जंप टू द नेक्स्ट इंटरेशन, इन्होंने दे दिया ना इंटरेशन, इंटरेशन मतलब ये चीज़ दे दिया, इफ़ आई इक्वल्स ये करेक्ट इंटरेशन दे दी। अब हमारी आई की वैल्यू 2 पे आई थी, मतलब 1 पे आई थी 2, और 2 के आई की बात आती तो 2 पे आती है 3, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था, लेकिन ये करंट इंटरेशन पे ये स्किप हो जाएगी, ठीक है। तो 3 स्किप हो जाएगा, तो आई 3 था, प्लस 1 होगा, दोबारा से आ गई वैल्यू, प्लस 1 होगा तो 4 आ जाएगी, 4 तो नहीं, 4 प्रिंट, ठीक, 4 भी लेस देन है। अब आई इक्वल टू 4 था,
अब 4+1 के लिए यहाँ आएगी, ठीक है, 4+1 5, 5/5, 5 प्रिंट करा दिया, 4 5 ये चीज़ करा दी। अब जाएगी 5 से दोबारा से 5+1 6, यहाँ चेक होगी, इधर चेक होगी 6, क्या 6 छोटा है 5 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसी गोटो स्टेटमेंट, गोटो स्टेटमेंट, गोटो स्टेटमेंट, गोटो स्टेटमेंट, गोटो स्टेटमेंट क्या है, ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है टू कंट्रोल टू अनदर पोर्ट, अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम वर्क बाय लेबल में कोड हार्ड टू रीड, सब कोड हार्ड टू रीड कर। हाँ मतलब ये यही सेम होगा, ये प्रोग्राम यही सेम है, इस ब्रेक की जगह गोटो आ जाएगा, गोटो। अब ये इतना हार्ड कर देता है प्रोग्राम को रीड करना, गोटो हार्ड टू रीड, हार्ड टू रीड कर, ठीक है, तो ये स्किप कर देता है, लूप इज एंड, गोटो मतलब ये आ जाता है गोटो इस, गोटो स्किप। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब यहाँ प्रिंट आ गया रिटर्न, इसके बाद भी टर्म चलती है स्किप, फिर आता है प्रिंट एफ हैज स्किप नंबर डी डिवाइड बाई एन, बहुत मतलब फिर लूप से एंड कर जाता है, बहुत डिफरेंस आता है, आउटपुट आएगा यही 1 2 4 5, आउटपुट इसका यही आएगा, ठीक है। क्या क्या आगे सुन, क्या बात है, फंक्शन, फंक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन प्रोग्राम, प्रोग्राम को जो पार्ट ऑफ condition like you to run different code blocks based on true or false outcome to make program dynamic. Execute a block of code on else state. If condition is true, it is rather than 5. इसमें आएगा if statement, if else statement. एक मिनट if else की if else की कंडीशन में कराता हूँ, if marks it is print क्या कराएगा, ग्रेड है, अगर मार्क्स आए 75 से ग्रेटर, ग्रेड बी, तो मतलब हाँ मतलब इस तरह के एज का ये काम है कि भाई अगर ये चीज़ है, ये प्रिंट कराना, ये चीज़ है तो ये प्रिंट कराना, स्विच स्टेटमेंट आते हैं, इफ एल्स वेरीफाई, इफ एल्स इफ लेटर, एक है स्विच स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के द्वारा अलग है स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, वेरिएबल इज कंपेयर टू मल्टीपल कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कंपेयर होता है, ठीक है। तो केस 1 में कुछ ब्लॉक लिख दिया, ब्रेक कर दिया, फिर केस 2 में ब्लॉक कर दिया, ब्रेक कर दिया, जैसे कि प्रिंट मंडे ब्रेक, केस 2 में प्रिंट ट्यूसडे ब्रेक, डिफॉल्ट लिख दिया, ठीक है, इनवैलिड इनवैलिड डे लिख दिया, और प्रिंट तीसरे में आता है इनवैलिड डे, ठीक है। तो बात आई शुरुआत में, मतलब जैसे कि ये इंट डे 2, विच डे, विच डे, केस 1 क्या बनेगा, प्रिंट एफ ब्रेक, केस 2 प्रिंट एफ ट्यूसडे ब्रेक, केस 3 प्रिंट इनवैलिड डे ब्रेक, फिर ये, ठीक है, फिर था इंट डे 2, डे 2 पे आएगा, ये आ गया,
ट्यूसडे, मैं लिख दूँ डे 4, कुछ भी हो, इनवैलिड इनवैलिड आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनवैलिड आ जाएगा। कुछ नहीं आना, जैसे बोल देंगे ना भाई एरर आ जाएगा 4, ये तो सिर्फ 3 केसेस है, एरर आ जाएगा, फंक्शनिंग ठीक। स्क्रिप्ट इन बेसिक वेब डेवलपमेंट, यार इसका मैं अब इसका मतलब बाकी 3 दिन का इकट्ठा हो जाएगा तो